दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। जिस प्रकार से आप सभी लोगों को ये पता है कि इस बार पूरे मंथ मई 2023 से मैंने छोटी छोटी प्रेडिक्शन हर लग्न के बारे में, मई का महीना कैसे जाएगा ये स्टार्ट की है। तो आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं आप ये बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे तुला लग्न वाले लोगों के विषय में कि तुला लग्न वालों का मई 2023 किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपकी लग्न में 7 नंबर मेन इस वाले पोर्शन में, इस वाले खाने में पड़ा हुआ है तो आपकी लग्न कौन सी होगी? तुला लग्न होगी। और आपने अगर मेरी वो वीडियो की तुला लग्न वाले लोग कैसे होते हैं नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कर आप ये जरूर देखें कि तुला लग्न वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। तो अब ये जो सारे ग्रह हुए हैं हर कुंडली में, जो तुला लग्न की बात करें ये किस हिसाब से पढ़े हैं? ये गोचर के हिसाब से हैं। और गोचर में जो भी ग्रह इस वक्त जिस राशि में है उसका प्रभाव हमारी लग्न पर पड़ता है। तो ये लग्न का सिस्टम क्या है? सारे लोगों के लिए एक जैसा है। और अगर आप लोगों की कुंडली में कोई ग्रह किसी और अन्य स्थान पर है तो उसका पर्टिकुलर क्या फर्क पड़ेगा आपके ऊपर, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात होती है हमारी जर्नल प्रेडिक्शन की कि इस समय गोचर तुला लग्न वालों को क्या देने के लिए बाध्य है। तो सवाल इस बात का है कि जो लग्न है तुला और इनके केंद्र में, मतलब लग्न में ही केतु है, 5वें भाव में इनके शनि पड़े हुए हैं। और 5वां भाव मैंने आपको बताया है किस चीज का है? हमारी संतान का है, हमारी बुद्धिमत्ता का है, लव एंड रोमांस का है, इस सब चीजों का होता है। और इनके 7वें भाव में क्या हुआ है? सूर्य, बुध, राहु और गुरु की ये 4 ग्रह इनके 7वें भाव में, 7वें भाव में हैं। और 9th भाव जो इनका भाग्य भवन है उसमें क्या है? मंगल और शुक्र है। और ये मंगल 10 तारीख को कहां चले जाएंगे? इनके कर्म भाव में, 10वें भाव में मंगल पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हुआ। कौन सा ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग इस समय कहां पर है? तुला लग्न में। अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसी डेट की जो इनके लिए बहुत अच्छी है और कुछ डेट इनके लिए नेगेटिव है। तो प्लीज वो आप सब लोग नोट कर लीजिए। 15 मई से लेकर और 17 मई के बीच ये इनका गुड टाइम है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी गुड टाइम है। गुड टाइम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी ऊर्जा, समय एक ऊर्जा है जिसको जिस प्रकार से खर्च करना है, जिसको जिस प्रकार से यूज करना है, ये हमें आना चाहिए। अगर हमारा 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का समय बेस्ट है तो उसका उपयोग हमें करना है। आप ये समझ लीजिए कि इस समय आलस हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना होता। स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने अच्छा लिखा है। वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं और अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनके लिए टाइम 15 मई से लेकर 17 तक वो इसको सोचें कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। उसके बाद मैंने लिखा है आपके लिए 18 से 20 मई, 18, 19, 20 हेल्थ इश्यूज, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगी, चाहे वो मानसिक हो या हमारे बॉडी से रिलेटेड हो। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम 18 से 20 में आपको आएगी, ठीक है, हेल्थ वाइज। अब बात करते हैं 21 मई से लेकर 21 से 23 मई, 21, 22 और 23। ये जो टाइम है ये टाइम है हमारी स्पाउस के लिए। तो ये टाइम फॉर मैरिज, और आप समझ लीजिए जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो ये इस समय का उपयोग करें। मतलब ये जो आपका टाइम है 21, 22 और 23, अगर कोई रिश्ते की बातचीत चलती है या कहीं लड़की देखने जाना है या कोई लड़का देखने जाना है तो अपने इस समय का आप यूटिलाइज करें इस रिलेशन के लिए। तो ये टाइम उस चीज के लिए बढ़िया है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको ये समय किसके लिए खर्च करना है? अपनी स्पाउस के लिए खर्च करना है। बाद में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि 7th हाउस में इस समय क्या क्या पड़ा हुआ है, अभी चर्चा करेंगे। 22 मई का जो एक समय लिखा है मैंने वो लव एंड रोमांस के लिए लिखा है
और 30-31 मई जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, जो जॉब से लेकर जो जॉब को लेकर परेशान है कि नौकरी कब लगेगी, क्या होगा, तो उनके लिए ये टाइम अच्छा है। इस टाइम का भी लोग उपयोग कर सकते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा सिस्टम हुआ। अब बात करते हैं, इसकी पूरी चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी आप इस चीज को देखोगे कि केतु जब भी हमारे फर्स्ट हाउस में आता है, जब हमारा फर्स्ट हाउस मतलब ये लग्न में केतु और सामने क्या है, राहु, गुरु, सूर्य और बुध। इस राशि का स्वामी कौन है? इस राशि का स्वामी है शुक्र। और शुक्रदेव महाराज इस समय कहां रहेंगे? आपके भाग्य भवन में रहेंगे। तो पूरी की पूरी कुंडली के मालिक हुए शुक्र, और शुक्र है हमारे भाग्य भवन में। और साथ में कौन है? मंगल। भाग्य हमारा कब खुलेगा? भाग्य हमारा शुक्र के कार्य करने से खुलेगा। मतलब अगर आप अपने कार्य को, अपने भाग्य को खोलना चाहते हैं तो शुक्र की चीजों का इस्तेमाल कीजिए। बिजनेस में है, सर्विस में है, माहौल अच्छा रखिए, बढ़िया रखिए, तो इससे आपका भाग्य वृद्धि होती है। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में क्या है? स्पाउस का हाउस है, और दूसरा किस चीज का? पार्टनरशिप का हाउस है। इसमें जब राहु आ गए तो आप समझ लिए कहीं ना कहीं विवाद शुरू हो जाएगा। छोटी सी छोटी बात पर आप लोगों का लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैंने आपको यह बताया कि यह सूर्य जो है अपनी हाई एनर्जी पर होते हैं। अब जब सूर्य अपनी हाई एनर्जी पर होंगे, और वो भी कहां पर होंगे? स्पाउस के हाउस में, तो क्या होगा? झगड़ा कराएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इस बार जो ये महीना है, 15 तारीख से वैसे भी यहां से चले जाएंगे, लेकिन आपको 15 तारीख को सूर्य यहां से आगे बढ़ जाएंगे, इस नंबर में आ जाएंगे। तो उसके बाद आप सोच के देखो कि जब सूर्य यहां से चलेंगे तो आपका क्या है कि जो आग का गोला आपके कहां पर पड़ा हुआ है? सामने वाले मतलब पार्टनर के हाउस में। तो वो चीज भी आपकी समझ में आएगी। इस समय आपको लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना है। कोई भी बात अगर आप कहते हो तो उसका झगड़ा होना ही होना है। साथ साथ ये किस चीज का भाव होता है? ये हमारे बिजनेस के पार्टनर का भी होता है। और ये 7वां भाव हमारी डेली इनकम का भी होता है। तो डेली इनकम में रुकावट राहु पैदा करेंगे, और जब वो रुकावट पैदा करते हैं तो वो शक्ति भी देते हैं कि आप उससे उभरिए और आगे बढ़िए। इन चीजों पर आपको ध्यान देना है कि आपको अपने पार्टनर के साथ धोखा नहीं करना किसी भी कीमत पर। अगर आप ऐसा करते हो तो उसमें क्या होता है कि हम अपने भाग्य को ही पीछा कर लेते हैं। भाग्य कौन देख रहा है इस समय? शुक्र। मंगल तो आपके अभी यहां आ जाएंगे 4 नंबर पर, 10वें भाव में आ जाएंगे। और जब मंगल 10वें भाव में आ जाएंगे तो आपको काम करने में एक ऊर्जा महसूस होगी। तो ये जो मैंने आपके लिए टाइम लिखा है 30 से 31 मई जॉब के लिए, 18 से 20 मई आपको हेल्थ के लिए देखना है, और 15 से 17 मई ये हर चीज के लिए बेस्ट है। पैसे की दृष्टि से भी, डिसीजन लेने की दृष्टि से भी, और जो जो काम आप कर सकते हो ये सारे कामों के लिए ये बढ़िया है, जिसमें आप पैसा भी कमाओगे। आपकी हर तरीके की जो मन की स्थिति रहेगी वो भी बहुत शानदार रहेगी। तो देखिए, ये पूरे महीने का एक छोटा सा विश्लेषण है मेरा गोचर के थ्रू। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है आप मुझे बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इतना समय आप लोगों ने मुझे दिया उसके लिए थैंक यू।